क्लास आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। कहने का मतलब ये है कि जो न्यूटन्स ने तीन लॉ दिए थे, फर्स्ट लॉ जिसने फोर्स की क्वालिटी बताई कि फोर्स क्या कर सकता है, कि अगर कोई चीज़ रखी तो उसे चला सकता है, चल रही तो उसको रोक सकता है, उसकी मतलब स्टेट को चेंज कर सकता है, वो फोर्स की क्वालिटी बता के गया फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ F इक्वल टू एम ए या डी पी बाई डी टी, उसने बताया कि बॉडी पे फोर्स लगा और कितना लगा, फोर्स की क्वांटिटी बताई सेकंड लॉ ने। और जो अपना थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ ने क्या बताया, थर्ड लॉ ने कहा कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, वो थर्ड लॉ था। बट इतिहास में कहा गया है फिजिक्स के कि सेकंड लॉ ही रियल लॉ है अपना। कैसे देखिए, इसके दोनों लॉ जो फर्स्ट और थर्ड लॉ है वो आप सेकंड लॉ से प्रूफ कर सकते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। देखिए पहले बात कि जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ कंटेन्ड इन द सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ हमारा सेकेंड लॉ के अंदर आता है या इसी की वजह से बना है। इसे याद रखने के लिए जो प्रिपरेशन आप कर रहे हो उसमें याद रखिए कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो शो करना, बस आपको एक्सटर्नल फोर्स क्या शो करना, जीरो। तो देखिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, F इक्वल टू एम ए ले लेता हूं मैं, F इक्वल टू एम ए। F क्या है, बॉडी पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स, M बॉडी का मास और A उसमें प्रोड्यूस होने वाला एक्सीलेशन। इफ एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, बाहर से कोई फोर्स ना लगे, एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू जीरो, अगर F जीरो हो जाए तो आप क्या कहोगे, तो हम कहेंगे कि M में की मल्टीप्लाई जीरो होगी, मास इंटू एक्सीलेशन किसके इक्वल आ गया, ये जीरो के इक्वल आ गया। अगर आप ध्यान से देखें इसके अंदर तो मास तो कभी जीरो नहीं हो सकता, बट मास तो जीरो नहीं होगा फोर्स लगाने से, बॉडी का मास जीरो नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, तो मास जीरो नहीं है तो इसका मतलब कौन जीरो होगा, एक्सीलरेशन जीरो होगा। और एक्सीलरेशन जीरो होने की दो कंडीशन है कि या तो बॉडी, एक्सीलरेशन जीरो होने का मतलब या तो बॉडी रेस्ट में हो, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो, जीरो, या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो। यही तो मतलब है एक्सीलरेशन जीरो होने का। एक्सीलरेशन जीरो होने का मतलब क्या है, बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी इज एट रेस्ट, और बॉडी मूव्स इन यूनिफॉर्म मोशन, या बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है। और दिस इज नथिंग, दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही तो है। फर्स्ट लॉ में क्या बताया गया कि अगर बॉडी रखी तो रखी रहेगी और कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही तो चलती रहेगी। क्लियर है मेरी बात? तो इसलिए कहा जाता है कि फर्स्ट लॉ थर्ड लॉ से ही आता है। तो ये तो हमारी फर्स्ट लॉ की बात होगी। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड लॉ की। थर्ड लॉ भी सेकंड लॉ से ही बना होगा, इसको नोट करिए आप। ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है, दिस इज नथिंग बट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो ये जरूर लिखना क्योंकि फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ के अंदर ही आ रहा है। अब हम लोग थर्ड लॉ को भी ऐसे ही शो करा देंगे कि वो सेकंड लॉ के अंदर आ रहा है। तो देखिए, तो दूसरा भी लिख देता हूं मैं, नंबर 2, थर्ड लॉ कंटेंट इन द सेकेंड लॉ। क्लियर है मेरी बात? और प्रूफ करने के लिए आपको एक चीज मैंने बताई, उसे रट लो, क्या कि एक्सटर्नल फोर्स आपको बाद में जीरो दिखाना। मान लीजिए ये अपनी बॉडी है ए और ये बी, और ए ने बी पे फोर्स लगाया पी ए और इसने इस पे लगाया एफ ए बी। क्लियर है मेरी बात? तो एक को लेके चलता हूं, फोर्स ऑन ए बाई बी इज इक्वल टू एफ ए बी। एफ ए बी, तो एफ ए बी किस पे लगा फोर्स? ए पे। किसने लगाया?
बी ने। तो जब ये फोर्स बी ने लगाया तो एफ ए बी ए पे फोर्स लग रहा बी की वजह से, तो इससे मोमेंटम किसका चेंज होगा, ए का या बी का। तो जिस पे फोर्स लगेगा स्पीड या वेलोसिटी तो उसी की चेंज होने वाली। तो एफ ए बी चेंज द मोमेंटम ऑफ ए, बॉडी ए का मोमेंटम चेंज कर देगा। तो हम क्या कह सकते हैं, एफ ए बी इज इक्वल टू डी पी ए अपॉन डी टी, यही तो है फ्रॉम सेकेंड लॉ। भाई सेकंड से प्रूफ कर रहे हैं तो सेकंड लॉ तो कहीं ना कहीं आना ही है। तो ये बात आ गई हमारी, क्लियर है बेटा। सिमिलरली आगे क्या लिख सकते हैं आप, तो आगे भी आप ऐसे लिख सकते हैं क्या कि फोर्स ऑन बी बाई ए किसके इक्वल, एफ बी ए के। और एफ बी ए क्या करेगा, एफ बी ए का मतलब बी पे लगा ए की वजह से, बी पे ए से लगा, तो इसे क्या कहेंगे, एफ बी ए चेंज द मोमेंटम ऑफ बॉडी ए। तो क्या कहेंगे, एफ बी ए इज इक्वल टू डी पी बी अपॉन डी टी, ऐसे लिख सकते हैं आप इसको। इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ कि जब बी पे फोर्स लगा तो इसकी वेलोसिटी या स्पीड चेंज हो गई, और जिससे इसका मोमेंटम डी पी बी अपॉन डी टी। ये कहाँ से लिखा आपने, फ्रॉम सेकेंड लॉ, जैसे वहाँ पे लिखा आपने फ्रॉम सेकेंड लॉ, ये सेकेंड लॉ से आगे बेटा, इसको नोट करिए आप। चलो भाई आगे देखिए अब आप, अगर इन दोनों को ऐड कर दो, एफ ए बी प्लस एफ बी ए इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ, क्या ऐसे पी ए प्लस पी बी लिख सकते हैं हम, पी ए प्लस पी बी लिख सकते हैं क्या, आपने कॉमन ले लिया, पी ए चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए और पी बी मोमेंटम ऑफ बी। अगर वही बात फिर से, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, एफ एक्सटर्नल इज जीरो, अगर बाहर से कोई फोर्स ना लगता, एफ ए बी और एफ बी ए तो इनके म्यूचुअल फोर्स हैं, दोनों एक दूसरे पर लगा रही है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अगर बाहर से कोई फोर्स ना लगे तो ये बात फिक्स है कि पी ए और पी बी में जो मोमेंटम का चेंज होने वाला डी बाई डी टी ऑफ पी ए और पी बी, तो वो भी क्या होगा, जीरो। और अगर ये जीरो होगा, तो हम बोल सकते हैं कि एफ ए बी प्लस एफ बी ए इज इक्वल टू, ये इंटरनल फोर्स है इनके, किसके इक्वल होंगे, जीरो के, या एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। और ये क्या है, दिस इज नथिंग, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगर इसे आप एक्शन बोल रहे तो एफ बी ए क्या है आपका, रिएक्शन। तो क्लियर है मेरी बात, अगर ये एक्शन है तो ये रिएक्शन, और ये क्या है, दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इससे हम कह सकते हैं कि सेकंड लॉ से ही फर्स्ट लॉ बनाता है और सेकंड लॉ से ही थर्ड लॉ बनता है। तो सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। क्लियर है बेटा मेरी बात। चलो, तो ये आपको दोनों लॉ प्रूफ कर देने हैं इसके अंदर, और फिर लास्ट में एक लाइन बस यही लिख देनी, क्या, मैं बोल देता हूं, आप वीडियो पॉज कर करके इसको लिखते रहना। एज बोथ फर्स्ट एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन आर कंटेन्ड इन सेकंड लॉ, वी कैन से दैट न्यूटन सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। क्लियर है, कि सेकंड लॉ से ही फर्स्ट और थर्ड लॉ बनते हैं, इसलिए सेकंड लॉ ही रियल लॉ है मोशन का। तो ये आपका फोर्स की कहानी होगी। तो इस तरह से न्यूटन्स लॉ ऑफ फर्स्ट, जो आपका पहला पार्ट है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का, पार्ट 1 जिसमें फोर्स आपने पढ़ा, ये कंप्लीट होता है। इसकी कुछ एप्लीकेशन है, जैसे हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम, घोड़े की समस्या, एपरेंट वेट, किसी आदमी का किसी लिफ्ट में रखने पर कितना वेट होगा, पुली को कनेक्ट कर दे तो वे कैसे चलेंगी, क्या एक्सीलेशन होगा, क्या टेंशन उनके अंदर आएंगी। तो ये कुछ क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। और उसके बाद हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का पार्ट 2 चलेगा, जिसमें हम फ्रिक्शन पढ़ेंगे। और फ्रिक्शन में क्या क्या पढ़ेंगे हम, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन,
उनके ग्राफ पढ़ेंगे, हम उनके वर्क डन पढ़ेंगे। तो ये आगे की कहानी हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के सेकंड सेक्शन में पढ़ेंगे। थ्योरी इसमें इतनी है। क्लियर है बेटा? तो आज इतना ही रहने देंगे।